पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत देख देखकर मैं बीमार हो जाती हूँ। साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आईपीएल जारी है और आईपीएल के अंदर इस वक्त बहुत जुनून, इस किस्म का जुनून है कि अभी आईपीएल प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुई है। अभी बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे एक त्योहार है, विच इज टू गुड। मतलब आप पीएसएल देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई मवाजना नहीं मैं कर रही हूँ, मगर मैं अगर बात करूं पीएसएल की, हम इस चीज में भी बहुत लैक कर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं कि हम लोग मार्केट नहीं कर पाते हैं चीज को ठीक अंदाज में। मतलब आप देखिए आईपीएल है, उसकी क्या ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, फिर प्लेयर्स किस तरह से खेल रहे हैं, फिर उनका लोकल टैलेंट कितना आगे बढ़ रहा है, यंगस्टर्स कितने आगे जा रहे हैं। फरहान साहब, एक चीज आप भी समझते होंगे कि हम पता नहीं क्यों पास्ट से भी बाहर नहीं आते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं तो तब भी हम बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। कल मैंने एक स्टेटमेंट देखी हफीज साहब की कि बाबर आजम को होना चाहिए था, बाबर आजम इन कंडीशंस से बहुत वाकफियत रखता है। तो फिर मैं उस पर क्वेश्चन करना चाह रही थी कि साउथ अफ्रीका में भी बाबर आजम के बड़े रन हैं, तो साउथ अफ्रीका में तो बाबर सेंचुरी भी नहीं कर पाए थे, हार्डली उनकी हाईएस्ट जो है वो 71 का स्कोर था। तो अब हम लोग ये सोचकर, अब न्यूजीलैंड में तो फिर हमारे माजी के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत डोमिनेट किया हुआ है, तो फिर अब हम सबको ले आते हैं। हमारे पास रिप्लेसमेंट भी तैयार नहीं है, फिर हमारे पास जो पहले के प्लेयर्स हैं वो भी तैयार नहीं है। हम लोग कब तक ये सहारा लेते रहेंगे कि इसको ले आते, उसको ले आते, यहाँ रख लेते तो ये हो जाता। देखिए, एनालिसिस अच्छे किए हैं। अब मैं एक चीज समझता हूँ कि आप यहाँ से क्या सोच कर गए थे। पहली बात, जब आप ग्राउंड में उतरते हैं तो आप किस सोच के साथ जाते हैं? आप तो पहले ये सोच कर गए हैं कि आप हारेंगे। हाँ। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही शो किया कि हमें तैयारी करनी है एशिया कप की, वर्ल्ड कप की, और इन चीजों के लिए हम इस टीम को लेके जा रहे हैं। भाई आप लेके जाएं, चाहे हारने के लिए जाएं। हम हाँ। तो बर्दाश्त करने के लिए बैठे हैं आपकी हार। कब से कर रहे हैं, और कर लेंगे थोड़ी सी। थोड़ा गुस्सा ज्यादा आ जाएगा, हमारे नुकसान होना, आपका तो कोई नहीं होना, आपको तो लोगों ने नहीं हटाना। बात यह है कि आप खिला क्या रहे हैं। क्या ये फ्यूचर के लोग हैं? हसन नवाज के 100, मैं आपको जितनी मुझे क्रिकेट की समझ है ना, अगर कोई क्रिकेटर ये बता दे कि उस बंदे का सिवाय हिट्स मारने के अलावा कुछ उसको आता है ना, उसके पांव चल रहे होते हैं, ये हकीकत बात, ठीक है। वो एक ही उसका अगर आप पांव देखें ना, हाँ। सिर्फ कि उसने क्रॉस उसका पांव होता है और वो एक ही शॉट मिड विकेट पर खींच रहा होता है। अगर वो कट भी मार रहा होता है तो उसका पूरी बॉडी मिड विकेट की जानिब होती है। ये बैटिंग कोचेस को समझ आ रही होगी। अगर मेरे जैसे एक छोटे से क्रिकेटर्स को ये समझ आ रही है, बहुत सारे लोगों को, तो ये आपका फ्यूचर है। इसके साथ आपने वर्ल्ड कप जीतना है, इसके साथ आपने एशिया कप जीतना है। भाईजान, इसको कहीं स्पिनर लग गया ना तगड़ा और स्पिनिंग विकेट आ गई तो मुझे 2 ओवर खेल के दिखा दे हसन नवाज। ये कभी भी नहीं खेल पाएगा। कोई चैलेंज कर सकते हैं इन बातों पे, आके चैलेंज करते हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आपने इस टीम को फ्यूचर में लेके जाना है, शादाब खान को फ्यूचर में लेके जाना है। आप परफॉर्मेंस देख लें, पहले तो कप्तान बना के लेके पहले तो ये बताया ना किस परफॉर्मेंस पे आया। आप उसका जवाब दे नहीं पा रहे थे और वो खुद नहीं बता पा रहा अपनी परफॉर्मेंस से कि वो आया क्यों है, किसके कहने पे आया। और जो लोग उनको लेके गए वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। वो कोई नजर आया आपको इतने दिनों में? उसकी सपोर्ट में कोई एक लफ्ज बोल दिया हो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, कप्तान ने कह दिया हो। हालांकि पहले चलता था बाबर ग्रुप, रिजवान ग्रुप, अब आगा ग्रुप चल रहा है। अब सलमान अली आगा भी इतना पावरफुल हो गया है कि वो अपनी मर्जी से टीम बनाएगा, अपनी मर्जी से लड़के लेकर जाएगा, जिसकी अपनी फ्यूचर में मुझे नहीं लगता T20 के अंदर जगह बनती है। बदकिस्मती हमारे मुल्क की पता क्या है, जो लड़का 100 करता है ना, वो 50 मैचेस खेलता है, 50 मैचेस। आप देखिएगा इसके बाद कोई और लड़का आएगा ना, वो नाकाम होगा तो कहेंगे यार वो हसन ने 100 किया था, वो बड़ा अच्छा खेलता, उसको ले आओ। हम 50 और 100 पे 50-50, 100-100 मैच खिला देते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे क्रिकेट में। कैसे बढ़ेंगे भाई? आपकी सोच क्या है? हर कोई अपनी टीम बनाता है, उसको लेके जाता है और गलती नहीं मानता और आगे से कहता है कि ये तो मेरा फ्यूचर प्लान है। मेरे पास पंजाबी की 1-2 मिसालें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दूंगा तो लोगों को शायद बुरा लग जाएंगी कि जनाब अगर आपके पास 100 डिशेज हैं तो पहली डिश अगर आपने बुरी बनाई है तो आप कह रहे हैं नहीं मेरी 50वीं डिश खाइएगा, वो बहुत अच्छी होगी। खत्म हो गई रेलू कट्टा क्रिकेट, खत्म हो गई पाकिस्तान के बहुत बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स को सिलेक्ट करके। ये है आपका टैलेंट, ये है आपके रेलू कट्टा प्लेयर्स, ये है 3rd क्लास क्रिकेटर जिनकी 2 टके की परफॉर्मेंस नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट की। अब लोग मुझे बोलेंगे कि यार ये तो क्रिकेट खेला हुआ, ये किस किस्म की बातें कर रहा है, ये सिर्फ बाबर आजम और रिजवान के लिए बात करता है, बाकी तो किसी के लिए बात ही नहीं करता। मैं किसी और की बात करूं या ना करूं, मैं रिजवान बाबर आजम की बात करूं या ना करूं, मुझे सिर्फ प्लेयर्स बता दो कि जो आपने सिलेक्ट किए क्या ये इस काबिल हैं कि T20 क्रिकेट में ये इंटेंट दे सके हमें, ये स्ट्राइक रेट दे सके हमें, ये मॉडर्न डे क्रिकेट दे सके। ये मैं तो नहीं बोल रहा, हर कोई यही बात कर रहा है। ये कौन सा टैलेंट है हसन नवाज? 0-0 105, पता नहीं 1 उसके बाद फिर 0, ये है टैलेंट? चलो जी मानते 2 मैचेस में अंडा किया, उसके बाद 100 किया। मैंने उस मैच में बोला मैंने हो गया 100, ये होना था, हो गया 100, जैसा तैसा भी 100 हुआ। इतना बड़ा टैलेंट होता तो क्या कुछ करता। कितना बड़ा सुपरस्टार है ये T20 का। इसी सलमान के बारे में मैंने भी बोला और लोगों ने भी बोला कि नहीं यार ये T20 का प्लेयर हमें नहीं लगता।
न्यूजीलैंड जैसी पिचेस के अंदर जब तक आप तरीके से सीधे बल्ले से जहां पे बॉल आ रहा है उस तरफ नहीं खेलेंगे, आप नहीं खेल सकते। और ये सब कुछ खेलने के लिए आप में टैलेंट, आप में तप्पड़, आपकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। एक बार फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, एक मैच सिर्फ पाकिस्तान तुक्के से जीत गया, बाकी के 4 मैच पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया। सिर्फ 129 रन का लक्ष्य दिया पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को, जिसमें से पीछा करते हुए सिर्फ टीम सेफर्ट ने 97 रन बना दिए। यानी सोचिए कि कितनी बुरी तरह से टीम सेफर्ट ने पाकिस्तान के बॉलरों की धुनाई की, जिस वजह से पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट और भूतपूर्व खिलाड़ी पागल हो गए। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट की इतनी बुरी हालत हो रही। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए आखिर तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो 5वां T20 जारी था, इस 5वें T20 के अंदर भी पाकिस्तान को बुरे तरीके से हराया गया, पाकिस्तान को ह्यूमिलेट किया गया। जिस तरीके से आज न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, इंतहाई बुरा लगा, इंतहाई अफसोस हुआ। एक तरफ इंडिया के यंगस्टर्स हैं, वो 300 करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतरीन किस्म की बैटिंग कर रहे हैं, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखा रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं ऐसी विकेट के ऊपर जहां पर 10 छक्के एक बंदा मार गया, वहां पर पाकिस्तान के जो बैट्समैन है सिर्फ वो 150 करने के लिए तरस रहे हैं, जहां पर मेन बॉलर्स मौजूद नहीं है, सेकंड स्ट्रेंथ बॉलिंग कर रही है, उसके ऊपर भी पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो 150 करने में नाकाम रहे। सर हमने 91 किए, न्यूजीलैंड ने 10 ओवरों में पूरे कर दिए। हमने 128 किए, न्यूजीलैंड ने 10 ओवरों में पूरे कर दिए। तो उन्होंने बार बार बताया कि इस तरीके से खेलते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट। और टिम सैफर्ड, आई वाज फीलिंग बैड फॉर हिम, 97 नॉट आउट, ही डिजर्व्ड द 100। अंदाजा करिए कि 128 दूसरी टीम ने किए और आप चेस करने जा रहे हैं और आपने 97 रन आप ही ने उतार दिए नॉट आउट। तो इतनी बुरी तरीके से मार पड़ी है कि 97 रन ओपनर कर गया। और ऐसा नहीं है कि 150, 160, 170 कुछ इस तरह का टोटल वो चेस करने के लिए जा रहे हैं। टोटल जो चेस करना है वो 129 करना है, और उस 129 में भी 38 गेंदों पे 97। लुक एट द ब्रूटल हिटिंग दैट गाय इज द वे ही इज प्लेइंग मैच आफ्टर मैच आफ्टर मैच। 5वां मैच एंड होने पे आ गया। पहले मैच से लेके आज के मैच तक उसने इतनी कुटकुटापा इनको लगाया, इतनी मार मारी है कि बस आप पूछिए मत। इस सीरीज के आगाज से पहले टिम सैफर्ड वो कोई 35वें कोई नंबर पे था, मेरे ख्याल में कोई 35वें नंबर के आसपास T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में। लेकिन आज बुधवार है, रैंकिंग अभी अपडेट पता नहीं हुई है, नहीं हुई या हो जाएगी। लेकिन जब अगली रैंकिंग अपडेट होगी ना, क्योंकि उसने इतनी मार मारी है ये हमारे वालों को कि बस आप इनका बुरा हाल कर दिया उन्होंने मार मार के। तो अभी अपडेट नहीं हुई, मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते जो हुई थी, अपडेट होगी तो पिछले हफ्ते ही उसने 20 जगह तरक्की करते हुए वो आ गया था 33 से लेके वो 11वें नंबर पे कुछ आ गया था। अभी अपडेट होगी तो टॉप 10 में दिखेगा आपको। और फिर अगले जो बुधवार को अपडेट होगी, अभी तक पता नहीं है ये बीच में आज का मैच डालेंगे कि नहीं डालेंगे, तो वो प्लेयर के जो रैंकिंग में 35वें नंबर पे था, इतनी मार मारी है उसने पूरी सीरीज में इनको कि इनके मार मार के सुझा दिया उसने। और वो बंदा उनके फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 का मेंबर भी नहीं, वो रेगुलर जो खेलता हो ना उनकी टीम से, चलो समझ में बात आती है। डैरल मिचेल मार रहा हो या फिर एलन T20 में खेलता है उनकी तरफ से, वो बात समझ में आती है। लेकिन वो तो कॉनवे को खिलाते हैं, रचिन रविंद्रा वगैरह को खिलाते हैं। टिम सैफर्ड को तो उन्होंने डिस्कार्ड किया हुआ पिछले काफी अरसे से। वो तो न 3 में न 13 में, वो तो जब कोई अवेलेबल नहीं है तो फिर बीच में डाल देते हैं। तो उसी ने आगे बताया कि भाई आपने मुझे किस चक्कर में बाहर किया हुआ है, देखें इतना खतरनाक खौफनाक तो वो खेल के गया। कैसे उसने कोई कोना नहीं है ग्राउंड का कि जहां पे उसने चौके छक्के ना मारे हों। और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल 130-35 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, रिस्क फ्री क्रिकेट खेल रहा है, मजे मजे से टुक टाक हमारे जो करते होते हैं उनकी तरह खेल के वो जा रहा है। वो इनके बखियां इनकी उधेड़ के रख के रहा है, वो इनका कीमा करते हुए जा रहा है, इतने खौफनाक तरीके से खेलता है। एक